हेलो गाइस, फाइनली बहुत बार डिले होने के बाद सलार का ट्रेलर आ ही जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अब ट्रेलर नहीं आएगा, बट वही हुआ, देर आए दुरुस्त आए। अब इसके अंदर मैंने बहुत सारी हिडन डिटेल्स नोटिस की। वैसे ट्रेलर फुल एक्शन पैक्ड है तो हिडन डिटेल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बट तुम्हारा भाई है ना, टेंशन लेने का नहीं देने का। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो केजीएफ के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या लगी थी? कुछ लोग बोलेंगे कि केजीएफ की स्टोरी अच्छी थी, उसके एक्शन, बट मेरे हिसाब से इन सब चीजों के अलावा केजीएफ के अंदर सबसे बड़ी खास बात थी कैरेक्टर। जी हाँ, केजीएफ के अंदर रॉकी भाई का जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया था, उस तरह का कैरेक्टर तो पहले किसी भी फिल्म के अंदर देखने को नहीं मिला था। रॉकी भाई का लुक्स, एटीट्यूड, डेयरिंग, सब कुछ माइंड ब्लोइंग था। यहाँ तक कि रॉकी भाई गाने के अंदर भी फुल एटीट्यूड में नाच रहे होते हैं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे भाई ये फालतू की बकवास क्यों कर रहा है, सलार के बारे में बताना। अरे रुको भाई, इस बात का सलार से कनेक्शन ये है कि जब प्रभास से पूछा गया कि आपने सलार को क्यों चूज किया, तो प्रभास ने बोला कि मुझे सलार के अंदर सबसे ज्यादा पसंद आया देवा का कैरेक्टर, मैंने इसीलिए इस फिल्म में काम किया। यानी सलार के अंदर देवा का कैरेक्टर भी रॉकी भाई जितना ही पावरफुल होगा। वही प्रोड्यूसर साहब ने यहाँ तक बोल दिया कि सलार केजीएफ से 50 गुना बेहतर है। वो तेरी की। वही जब सलार का फर्स्ट ट्रेलर आता है तो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आता, जिससे सलार की हाइप भी गिरती नजर आई थी। बट जैसे ही मेकर्स की तरफ से सलार के सेकंड ट्रेलर को रिलीज किया गया तो अचानक वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। लिटरली ट्रेलर बहुत ही दमदार है। सलार का वो रौद्र रूप देखने को मिलता है कि रूह कांप जाएगी। एक अकेला हजारों आर्मी को मार काट रहा है सिर्फ अपने दोस्त के लिए। जितने भी एक्शन दिखाए गए सब एकदम टॉप क्लास, वहीं जितने भी सीन दिखाए गए एकदम हाई लेवल। केजीएफ से भी ज्यादा खतरनाक सेट्स और वीएफएक्स लग रहे हैं। अगर ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करे तो सबसे पहले एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जो शायद टीनू आनंद हो सकते हैं, जो सलार के ट्रेलर में सलार के बारे में बता रहे होते हैं। तो कोई है जो वर्धा का बहुत ही करीबी है, वह वर्धा से बोलता है कि बचपन में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता था। पर्शियन साम्राज्य के सुल्तान को चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपनी खूंखार सेना को बिना बताए सिर्फ एक को कहता था, सुल्तान जो भी चाहे वो उसे ला कर देता था और जो ना चाहे वो उसे मिटा देता था। अब ये बातें सलार के कैरेक्टर को पोर्ट शेडो कर रही होती है। ऐसा ही देवा भी है और वर्धा अपनी सेना भेजने के अलावा सिर्फ देवा को ही बुलाता है। वहीं इस सीन में देवा गुस्से से अखाड़े के अंदर किसी को मार रहा होता है। अब इस सीन का कनेक्शन सलार के फर्स्ट ट्रेलर को देखने को मिलता है। जब वर्धा रोते हुए देवा के पास जाता है तो देवा बोलता है, चल बता कौन है वो जो तुझे हाथ लगाया। और वही इसके बाद इस सीन में देवा को देखेंगे तो एक बिजली का वायर देवा पकड़कर शायद इस आदमी को अखाड़े में मार देगा। यानी शुरू से ही देवा काफी एग्रेसिव होता है। बट इस सीन में एक मिस्टेक नजर आई। अब ये मिस्टेक है कि क्या है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर जब देवा तार को पकड़ता है तो उसे भी करंट मार देता है। वह तार को थोड़ा ऊपर से भी पकड़ सकता था यार। वेल जो भी है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस सीन में हमें कुछ गन देखने को मिलती है, जो कि एक ऐसी ही गन केजीएफ के अंदर रॉकी भाई ने लेकर पूरे पुलिस स्टेशन को ही उड़ा डाला था। उस सीन को कौन भूल सकता है यार। वहीं इस सीन में नोटिस करेंगे तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोयला रखा होता है जिसे कुछ औरतें और आदमी उठा रहे होते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर कोयले की माइंस होने वाली है। अब यहाँ पर लिथियम वाली सबकी थियरी गलत होती है भाई। बहुत से लोगों ने थियरी बनाई थी कि सलार के अंदर लिथियम की माइनिंग होने वाली है हम वाले फिल्म के टाइटल को देखकर, बट टोटली रॉन्ग। और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर लगता है कि जब वरदराज और उसके लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं तो वरदराज का सेनापति बोलता है कि बोल कितने लोग हम ला रहे हैं, हमारी आर्मी किधर है। तो वर्दा सिर्फ देवा का नाम लेता है और उसके घर जाता है और उसे बुलाकर लाता भी है। बट वर्दा के आदमी और सेनापति देवा का मजाक उड़ाते हैं कि मैकेनिक को स्पैनर दो, रिंच दो, तो कैसे इस्तेमाल करना है वो जानता है, बट गन दोगे तो क्या करेगा। वहीं उसके बाद देवा अंधाधुंध धनाधन गोली चलाकर सबकी हवा टाइट कर देता है। इतना तो समझ में आता है कि सलार की कहानी सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी होने वाली है। मॉडर्न आर्मी, मॉडर्न वेपन्स। वहीं एक सीन में श्रुति हसन भी देखने को मिलती है जो बहुत ही शॉक्ड नजर आती है। उनके रिएक्शन से पता चलता है कि कोई है जो उन्हें कहानी सुना रहा होता है। और वह कहानी को सुनते ही बीच में बोल पड़ती है, वेट वेट वेट, दारू मिलेगी क्या। यानी वह कहानी सुनकर पूरी तरह से हिल चुकी है। अगर ऐसा होता है कि वह सलार की कहानी को सुनने वाली है तो श्रुति हसन प्रभास के साथ फिट बैठने वाली नहीं। यानी श्रुति हसन का कैरेक्टर प्रेजेंट टाइमलाइन का होता है जबकि कहानी पहले ही घट चुकी है। बट यहाँ पर ये सारी चीजें गलत होती नजर आती है। जब सलार के फर्स्ट ट्रेलर में उनका लुक दिखाया जाता है तो वहाँ पर भी शॉक्ड होती नजर आती है, बट उनके सामने रियल एक्शन चल रहा होता है। वहीं सीन में ईश्वरी राव जो देवा की माँ है और वह बच्चों को स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ा रही होती है। वहीं सलार की कहानी का वाट लगाता है या फिर कहले सबको शॉक्ड कर देता है ये डायलॉग्स, जब बोला जाता है कि खान साहब ने बहुतों की कहानी बदली पर
खान सार की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए, जिसे सुनकर सबके मन में सिर्फ एक सवाल, ऐसा क्यों? जो दोस्त अपने दोस्त के लिए मर मिटने को तैयार है, जो जिसके लिए हजारों की बलि दी, आखिर ये कैसे दुश्मन बन गए? तो 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि ये सवाल सलार को देखने के बाद आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वही भाई बाहुबली वाला माहौल। अब पूरे ट्रेलर के अंदर मेरा फेवरेट सीन ये होता है जब रशियन आर्मी सर्बियन आर्मी आ रही होती है और ये बंदा टैंक के ऊपर बैठकर गन चला रहा होता है। गजब का डायरेक्शन भाई, सबसे बेस्ट लगा ये सीन। वेल जो भी है ट्रेलर तो दमदार है। वहीं आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।